guys, in this video we will be covering the topic of reasoning which is word analogy. अब word analogy पहले हम definition से start करते हैं कि analogy का मतलब होता क्या है. Analogy means corresponding और word analogy means के word के corresponding हम क्या बता सकते हैं, right? So analogy का मतलब होता है corresponding और वर्ड एनालॉजी मतलब वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है. अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि एक वर्ड दिया होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग उस वर्ड का जो है रिलेशनशिप दिया होगा दूसरे वर्ड के साथ, राइट? जैसे सपोज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से मैं बोलती हूँ फ्रूट और फ्रूट के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने दे दिया एप्पल. तो अब मुझे पता लग रहा है कि पहला तो जो है वो एक कैटेगरी है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, कैटेगरी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फ्रूट है और फ्रूट का एक एग्जाम्पल क्या बन गया मेरा, एप्पल. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर दूंगी वेजिटेबल तो वेजिटेबल के कोरिस्पॉन्डिंग फिर से मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा. दैट एग्जाम्पल कैन बी ब्रिंजल. दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ओवर हियर. तो ये बनती है हमारी वर्ड एनालॉजी कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है और जो भी रिलेशनशिप है वो ही हम नेक्स्ट वर्ड पे लगाएंगे डिजायर्ड आंसर या उसका आउटकम के लिए, राइट? नाउ रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू एनालाइज आवर मेंटल एबिलिटी. जितनी ज़्यादा हमारी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होएगी उतनी ही अच्छे से हम डिसीजंस ले पाएंगे, be it the decision of these questions or even decisions of life. We can take decisions effectively and efficiently as well. तो रीजनिंग जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, ना ही एक टॉपिक है. रीजनिंग जो है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी इम्प्लीमेंट करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है या जैसा भी है, अकॉर्डिंग टू मी हर पर्सन को जो है अपनी रीजनिंग स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स यू टू शार्पन योर ब्रेन. नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक वर्ड एनालॉजी. आज हम वर्ड एनालॉजी करेंगे रिगार्डिंग एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, फ्रूट एंड देयर एग्जाम्पल्स, राइट? वेजिटेबल्स एंड देयर एग्जाम्पल्स. ऐसे ही अब हम करेंगे एनिमल्स और उनके यंग वंस. दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, एनिमल्स एंड यंग वंस. इसको मैं थोड़े एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ सपोज एनिमल ओवर हियर इज काउ. नाउ अगेन आई हैव टू डिफाइन द यंग वंस ऑल्सो. यंग वंस मतलब उनके जो बच्चे हैं, राइट? तो काउ का जो भी बेबी होगा उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है एंड दैट इज काफ. द यंग वन ऑफ काउ इज रेफर्ड टू एज काफ. अब काउ और काफ का क्या रिलेशनशिप बन गया कि एक जो है वो एनिमल है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसके यंग वन का एग्जाम्पल दे दिया है हमने. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर डबल कोलन्स डालूंगी तो इस डबल कोलन्स का मतलब होता है सो और देन. अगर मैंने बोला कि इफ काउ कोरिस्पॉन्ड्स टू काफ देन कैट कोरिस्पॉन्ड्स टू व्हाट. अगर काउ जो है वो काफ को कोरिस्पॉन्ड करती है तो कैट किसको कोरिस्पॉन्ड करेगी. अब यहाँ पर वर्ड एनालॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हमारी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो हम क्विकली इसका आंसर दे पाएंगे रीजनिंग के इस वर्ड एनालॉजी के टॉपिक में. अगर जीके हमारी स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है कि एनिमल्स के यंग वंस को क्या क्या कहा जाता है, तो मैं फटाफट बता दूंगी कि कैट की जो भी बेबी होएगी उसको आई विल कॉल इट एज अ किटन. तो ये मेरा एक आंसर हो गया. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं, आई विल बी स्टक ओवर हियर, right? So for word analogy, more than reasoning, you have to be aware about general knowledge. तो general knowledge हर जगह पे important है. It is better to have a knowledge about entire elements or entire things what is happening around. That is your general awareness and this is your general knowledge that you should have knowledge about every subject.
यहाँ पर जो है जीके एनालाइज हो रही है. This is one of the example. Let us have a look at more examples regarding word analogy with respect to animals and their young ones. So first let us discuss the animals and the young ones. तो यहाँ पर मैं थोड़े से examples provide करती हूँ. Like suppose I have talked about cow. कि cow एक मेरी animal है और उस animal के corresponding मेरा आएगा young one. अब काव के कोरस्पॉन्डिंग मेरा यंग वन है काफ. फ्रॉग. फ्रॉग इज एन एनिमल एंड द यंग वन ऑफ फ्रॉग इज रेफर्ड टू एज टैडपोल. देन नेक्स्ट आई कैन टॉक अबाउट डियर. डियर इज अगेन एन एनिमल. यहाँ पर DEER है. DEAR इज someone who is very loving to you, that is deer, and DEER is the animal. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. DEER is heron, deer, और deer का young one is called fawn, FAWN. Next you have cat. cat के corresponding उसका young one को हम बोलेंगे kitten. फिर है lion. lion हो या tiger हो, दोनों के यंग वंस को एक ही नाम दिया गया है एंड दैट इज कब. लायन का यंग वन इज रेफर्ड टू एज अ कब. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की यंग वन इज रेफर्ड टू एज अ कैटरपिलर. द यंग वन ऑफ बटरफ्लाई इज कैटरपिलर. The young one of lion is cub. The young one of cat is kitten. Of deer is fawn. Frog is tadpole. Cow is calf. Then dog. Dog का young one is referred to as puppy. The young one of dog is referred to as puppy. This we all know, right? अब इसी के corresponding अगर मैं एक question पूछ लूँ और मेरा क्वेश्चन आएगा कि अगर डियर के कोरस्पॉन्डिंग फॉन है तो मैन के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा. अगर मुझे डियर और फॉन का रिलेशनशिप पता है कि डियर एक एनिमल है और फॉन उस एनिमल का यंग वन और आई कैन से उसका बेबी है, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड यंग वन. और अगर मैं सेम रिलेशनशिप यहाँ पर करूं, मैन इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ एनिमल, राइट. मैन हैज इवॉल्व फ्रॉम एनिमल टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग. तो अगर ये एक एडल्ट है तो उसका यंग वन क्या होएगा. मैन के यंग वन को व्हाट डू वी कॉल इट. वी कॉल इट अ चाइल्ड. तो अगर मुझे ये पहला रिलेशन पता लग गया तो उसी रिलेशनशिप को मैं नेक्स्ट वर्ड पे इंप्लीमेंट करूंगी इन ऑर्डर टू गेट माय आंसर. तो मैन के कोरस्पॉन्डिंग आ गया चाइल्ड. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि डॉग के कोरस्पॉन्डिंग है पपी. डॉग के कोरस्पॉन्डिंग अगर पपी है तो फ्रॉग के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा. अब मुझे इसका अगर रिलेशनशिप पता है कि एनिमल और यंग वन है तो फ्रॉग के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ही मैंने बताया कि फ्रॉग का यंग वन जो है वो है टैडपोल. तो यहाँ पर अगर मैं आंसर दूंगी टैडपोल, दैट विल अगेन बी माय आंसर. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वर्ड एनालॉजी. वर्ड एनालॉजी हमने डिस्कस की है इन रिलेशन विद एनिमल्स एंड द यंग वंस. इस एनालॉजी को एक आंसर में कन्वर्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अवेयर अबाउट एनिमल्स एंड द यंग वंस. अगर ये क्लियर नहीं है तो आंसर हम नहीं कर पाएंगे. वर्ड एनालॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे एनिमल्स और यंग वन हो गए, ऐसे एनिमल्स एंड देयर साउंड्स ये हो गया, एनिमल्स एंड द प्लेसेस वेयर दे लिव ये हो गया. बहुत है. कैपिटल्स और उनकी करेंसीज या कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, बहुत एंडलेस एग्जाम्पल्स हैं. वर्ड एनालॉजी इज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज.
इसके लिए जनरल नॉलेज शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. So my suggestion to you is to keep learning and keep practicing new things in order to be very aware about your general knowledge and to get information about everything which is happening around.